JSW MG मोटर की नई कार विंडसर, आप इसके बारे में जान भी चुके होंगे और इस गाड़ी को आप देख भी चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने ना देखी होगी ना ही आपने सुना होगा। लेकिन उन सब के बारे में जानने से पहले आप इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो आप पहले देख लीजिए गौर से। जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उसे एरोडायनेमिक थीम पर डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरह से ये गाड़ी एरोडायनेमिक है और ये ईवी है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। और जो आप सामने से गौर से देखें तो ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है पूरी तरह से नया है, खासकर भारत के लिए। और जो इसका सामने का लुक है इसे दो भाग में डिवाइड किया गया, यानी जो फ्रंट का जो बोनट है इसे दो भाग में डिवाइड किया गया। जो ऊपरी हिस्सा है शॉर्ट रखा गया और निचले हिस्से को जो उसमें ग्रिल है और जिसमें हेडलैम्प दिया गया वो दूसरा हिस्सा है। और एक चीज़ और आप गौर करेंगे, जो इसका MG मोटर्स का जो बड़ा सा जो लोगो है वो ठीक यहाँ पर सेंटर में दिया गया और ये आपका इल्यूमिनेट होता है। जब आप रात में चलाएंगे तो ये लाइट जलता है और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको जो इसकी रोशनी है दिखाई देता है। और जो इसका DRL है ये स्टार स्ट्राइक जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसी थीम पर डिज़ाइन किया गया और यहीं पर आपका टर्न इंडिकेटर दिया गया है, हेडलैम्प यहाँ पर दिया गया और इसके अंदर कॉर्नरिंग लाइट भी है। और मैं बताऊं जो इसका साइड प्रोफाइल है बिल्कुल अलग है और इस गाड़ी को कंपनी CUV बोलती है, यानी जो क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है वो बोलती है। और ये भारत में एक नया सेगमेंट है, इसलिए सेगमेंट नया है क्योंकि इसमें जो कंफर्ट है वो आपको एक सेडान कार की तरह मिलता है, एक यूटिलिटी व्हीकल की तरह मिलता है। लेकिन जो बाहरी जो लुक है जरूर ये छोटी गाड़ी है, लेकिन जो इसका लुक और डिज़ाइन है थोड़ा सा जो SUV फील होता है उसकी तरह रखा गया है। आप गौर से देखें जो ये जो साइड प्रोफाइल है बिल्कुल आपको लगेगा इनोवा की तरह, लेकिन इसके चारों पहियों में आपको 18 इंच के टायर दिए गए हैं और चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोअर वेरिएंट है विंडसर EV का उसमें आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। जो इसका व्हील बेस का साइज है, रियर व्हील से फ्रंट व्हील इसका साइज है 2700 mm, यानी जो इनोवा है करीब करीब उसके बराबर इसका व्हील बेस दिया गया है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है आप यहाँ से यहाँ देखें इसका साइज है 186 mm। जो डोर हैंडल है वो फ्लश डोर है, यानी बॉडी का जो कलर है उसके थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। खोलना है हल्का सा आप इसे प्रेस कीजिए और एक खुल जाता है और ये आप इसे बंद करना है, प्रेस कीजिए बटन और ये बंद हो जाता है। A पिलर, B पिलर और C पिलर के बाद यहाँ पर छोटा सा एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है और इससे फ़ायदा ये होता है जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको लुमिनस फील होता है। इसी वजह से कंपनी इसे CUV बोलती है। विंडसर EV का जो रियर प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग है नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि इसे एक यूटिलिटी व्हीकल या फिर एक SUV की तरह रियर का प्रोफाइल दिया गया है। आप गौर से देखें जो इसका लोगो है बीचों बीच दिया गया है और यहाँ पर जो टेल लैंप है उससे कनेक्टिंग एक LED लाइट दिया गया है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। और इसे खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ यहाँ पर छोटा सा एक स्पॉइलर भी दिया गया है जो विंड को कट करता है। खोलना है आप यहाँ पे इसे प्रेस कीजिए और ये खुल जाता है। खुलने के बाद आपको यहाँ पर जो स्पेस मिलता है ह्यूज, कितना हो सकता है मैं बता दूँ 604 लीटर। और हमने अपना सारा सामान रखा हुआ है, इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। सीट को आप फोल्ड करके आप इससे भी ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। बंद करना है आप इसे बंद कीजिए और बंद करने के बाद आप एक चीज़ आप गौर करेंगे जो इसका प्रोफाइल है, लगता है कि आप यहाँ से पीछे का डोर खुलता है, लेकिन नहीं, वो यहाँ से खुलता है और यही इसकी खूबसूरती है। विंडसर EV का जो केबिन है इस तरह का है और ये सामने आप गौर से देखें तो दो बड़े साइज का स्क्रीन मिलता है। ये आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसका साइज है 15.6 इंच और सामने एक छोटा सा स्क्रीन दिया गया है ड्राइवर डिस्प्ले, उसका साइज है 8.8 इंच। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये डी कट में दिया गया, यानी जो स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील है वो स्टाइल में यहाँ पर दिया गया। और जो इसके बटन है काफ़ी यूनिक है, बहुत ही सिंपल सोफा रखा गया है। और जो इसके गियर हैं
यानी यहाँ पर दिया गया है। जो मर्सिडीज या जो लग्जरी गाड़ियाँ में होती हैं उस तरह का यहाँ पर आपको नॉब दिया गया है और यहीं से आप ड्राइव, रिवर्स या न्यूट्रल या पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एसी के कंट्रोल्स बटन दिए गए हैं और जो भी आपको गाड़ी के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, चाहे वो कनेक्टेड फीचर्स हों या अदर चीज़ें, सब कुछ यहाँ पर आपका कंट्रोल होता है। और इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। जो उसके सीट हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं और फ्रंट के दोनों सीट, चाहे ड्राइवर सीट हो या फिर को ड्राइवर सीट हो, दोनों ही वेंटिलेटेड हैं, मैं बता दूं। और जो सामने का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर देखेंगे वुड फिनिश रखा गया और जो एसी के वेंट्स हैं वो वर्टिकल शेप में रखा गया और इसके अंदर मैनेज किया गया है ताकि पता नहीं चलता है कि कहीं से भी एसी का वेंट्स आपको अलग से फिट किया गया है। इस तरह से इसको फ्लैट रखा गया पूरी तरह से डैशबोर्ड को। एक नया ट्रेंड है जो अक्सर आजकल जो गाड़ियाँ आप देखेंगे उसमें राउंड शेप मिलेगा, कर्व मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फ्लैट रखा गया है। और इसमें आप गौर करेंगे यहाँ पर स्पेस तो मिलता ही है, यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है सामान रखने को और ठीक इसके निचले हिस्से में यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया गया और यहीं पर आपको USB सॉकेट और आपको C पोर्ट का चार्जर भी दिया गया और यहाँ पर आपको मोबाइल का जो इंडक्शन चार्जर है वो भी यहाँ पर दिया गया। लेकिन इस विंडसर EV की परफॉर्मेंस कैसी है, फुल चार्ज में इसकी रेंज कितनी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। विंडसर EV की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और ये रोड को पकड़ के चलती है। उसके पीछे वजह है कि ये बोर्न टू इलेक्ट्रिक कार है और दूसरी चीज़ कि इसमें चलाते वक्त कहीं भी आपको लैग फील नहीं होगा, इतना स्मूथ चलती है। और तीसरी चीज़ कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें जो मोटर है उसमें कहीं भी हमिंग साउंड नहीं आता है। विंडसर EV में आपको 4 राइड मोड मिलते हैं। मोड बटन दबाते ही आपको यहाँ पर शो होता है। पहला है इको प्लस, दूसरा है इको, तीसरा है नॉर्मल और चौथा है स्पोर्ट्स मोड। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को डालते हैं फिर देखिए इसका रफ्तार। परफॉर्मेंस की बात करें तो विंडसर EV में आपको 38 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और जो इसमें मोटर लगा हुआ है उसका जो पावर आउटपुट है वो है 136 PS और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है और जो इसका टॉर्क है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, करीब 200 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क मिलता है। और जो इसका मेन चीज़ है रेंज, तो कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के वो है 331 किलोमीटर, वो भी टेस्ट कंडीशन में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो विंडसर EV में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट के साथ साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है और भी तमाम चीज़ें हैं। साथ ही इसमें चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें वॉइस कमांड भी दिए गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, इस गाड़ी की जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस कितनी होगी। तो मैं बताऊं जो प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज़, जो कंपनी बैटरी एज ए सर्विस के तौर पर प्रोवाइड कर रही है उसकी जो फाइनेंशियल स्कीम है क्या है, तो मैं बताऊं उसकी जो फाइनेंशियल स्कीम है आपकी जो रनिंग है उसके हिसाब से कंपनी लेकर आई है। जिसकी ज़रूरत जितनी है उसके हिसाब से अलग अलग स्कीम दिए गए हैं। अगर आपका महीने का 1500 रनिंग है तो 3.5 किलोमीटर हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। अगर ज़्यादा है तो कुछ और हो सकता है, अगर कम है तो कुछ और स्कीम है। लेकिन अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो इस सेगमेंट के जितने भी IC इंजन वाली गाड़ियाँ उनके मुकाबले जो विंडसर EV है ये फ़ायदे का सौदा है।